हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेताज देखो लाइफ इधर। स्टाइल एंड व्लॉग। और रात को ही जब हम लोग पहुँचे देखो थे किते। तो डिनर से पहले अभिजीत और रंजन दोनों मंदिर जाकर स्माइल वहाँ का जो अर्जुन। भी कुछ था कि क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या चीज़ें करनी होती है वो सब पता करके आ गए थे। और जो हमारा होटल था वहाँ भी वो लोग बोले थे कि हम पंडा कर देंगे। सो हम फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं मंदिर जा कर के ही देख लिया जाए। और मंदिर जो है हमारे होटल से 500 मीटर 500 से 600 मीटर पे ही था, तो ये लोग वॉक करके ही चले गए थे। और बैंगलोर से रामेश्वरम आने में हम लोग को हर हर 11 आवर्स लगा था, महादेव। विथ ब्रेक बीच में हम रुके भी थे। और ये सुबह हम लोग 3 o'clock का अलार्म लगाए और जल्दी जल्दी नहा के रेडी हो गए थे, क्योंकि जब मंदिर ये लोग पता करने के लिए गए थे तो पता चला कि वहाँ आप 4:30 अराउंड पहुँच जाओ, अदरवाइज़ वहाँ पे भीड़ होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से आ गए थे और हम लोगों ने गाड़ी नहीं निकाली होटल से यहाँ आने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत पास था। तो सुबह सुबह हम लोगों को ऑटो मिल गया बिल्कुल हमारे होटल के पास ही। और मेरा जो होटल था ये हमारा साउथ गेट है ना। होटल रामेश्वरम ग्रैंड, वो मतलब अगर रामेश्वरम के हिसाब से देखो तो बहुत ही अच्छा होटल था। रामेश्वरम एक्चुअली बहुत छोटा सा शहर है और होटल के ऑप्शंस काफ़ी कम है। तो ये अभी हम चल पड़े हैं। ओपन हो गए हैं बहुत सारे, बट देखते हैं अंदर मंदिर में कितनी भीड़ है। ये वो साउथ गेट था, अब ये पता नहीं सुबह कौन सा सुबह बिल्कुल गेट है। भी भीड़ नहीं चलिए थी, देखते हैं। रोड बिल्कुल खाली सा था। और ये बस हम लोग मंदिर पहुंच गए, ये मंदिर का स्टार्टिंग हो गया यहीं से। और कुछ शॉप्स ओपन थे, लाइक चाय की दुकान मोस्टली खुले हुए थे। और ये सामने लिखा हुआ है कि रामेश्वरम में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्या कितनी दूरी पर है। धनुषकोडी कितनी दूर पे, रेलवे स्टेशन बस कितनी दूर स्टैंड पे एंड है। ऑल। एक्चुअली मैं बताना भूल गई कि जो हमारा होटल था एकदम ये उसके मंदिर जस्ट बगल में ही रेस्टोरेंट था। रेलवे स्टेशन था। ये मंदिर सो के बिल्कुल सामने है। अभी और हम ये लोग देखो ये ये देखे मंदिर है। ये मंदिर पार्ट ऑफ उसका का जो मंदिर है बता स्टार्टिंग रहे है हैं, वो हो चुका है। क्योंकि और ये ये रामेश्वरम माँ का जो आगे ये आगे चल मंदिर रही हैं बहुत और हम लोग सब बहुत लोग बड़ा है। बहुत बेसब्री से और दर्शन ये का देखिए सामने से दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मंदिर का हर हर एक महादेव। पार्ट है। ऐसे अलग अलग गेट है, साउथ गेट, नॉर्थ गेट। सो यहाँ पे किटी जो है वो पिक्चर क्लिक कर रही है और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। सो चलिए हमारे हर साथ आप हर भी दर्शन महादेव कीजिए। भोलेनाथ शिव शंभू। यहाँ गेट पर ही आपको बेटा चप्पल उतार बेटा, देना है, आओ देन चश्मा आपको लेके एंटर चले। करना है। एंट्री का कोई फ़ी कुछ भी नहीं है, फ्री एंट्री है। और आप जैसे ही एंटर करोगे तो जो रास्ता है, जो लॉबी है आपको, वो ऐसा है। ऐसे ही हर हर साइड से ऐसे ही बना हुआ है, दोनों साइड ऐसे पिलर्स बने हुए हैं, ऊपर में कुछ कुछ नक्काशियाँ की हुई है। और ऐसे ही ये गैलरी जैसा बना हुआ है। तो ये हमारा सुबह का लाइन है। और सुबह हम लोग मणि दर्शन के लिए जो स्फटिक के शिवलिंग है उनके दर्शन के लिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। क्या भोलेनाथ जी। फिर वो भोलेनाथ जी मुंह छोटा करते हैं। मणि दर्शन जो है वो एक्चुअली सूर्योदय के बाद नहीं होता, सूर्योदय से पहले पहले तक ही होता है। तो यहाँ पे बहुत लाइन नहीं थी, मतलब ठीक था लाइन। और ये जनरल लाइन नहीं है, ये 200 या 100 रुपीज़ पर हेड था। तो वो हमने टिकट लिया था और बहुत ही फटाफट से हमारा दर्शन हो गया था। और अभी हम लोग क्यू में खड़े हैं। ये स्ट्रेट लाइन आगे जाती है, देन और एक दो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है और उसके बाद हम लोग को दर्शन होगा। सो ऐसा कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं था, बहुत आराम से हो गया था, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे। ये हमारे जो रामेश्वरम मंदिर है, ये यहाँ मेन एंट्री है। सो यहाँ हम क्यू में लगे हुए हैं, ये सामने ही मंदिर है और यहीं पर जो मणि है वहाँ का मणि का दर्शन होना है। सो ये पीछे मैं दिखा रही हूँ, ये बैकग्राउंड में जो लोग खड़े थे क्यू में। और यहीं पे जो सामने आपको ब्लू कलर का छोटा सा बोर्ड दिख रहा है उसके नीचे ही मंदिर है। और जो मणि का दर्शन हुआ था, मैं उसके बारे में आपको अपनी ज़ुबान से क्या बताऊं कि वो कितना, मतलब होता है ना कि आप जब ऐसे दार्शनिक जगह पे जाते हो
तो बहुत फटाफट से लाइन से आपको बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब आप घंटों वेट करते हो मंदिर में दर्शन करने के लिए और वो दर्शन 1 सेकंड का होता है और आपको हटा देते हैं वहाँ से, क्योंकि लाइन एक्चुअली बहुत लंबी होती है। बट यहाँ पे हमने मन भर के, मतलब हम कैमरे में नहीं कैप्चर किया, हमने आँखों के कैमरे में कैप्चर किया। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। जो मणि का दर्शन हुआ, बहुत 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 अच्छा दर्शन हुआ। और मणि का दर्शन जो हुआ वो एक्चुअली पूरा सिल्वर दिख रहा था। मीन्स कि वहाँ पे जो दीपक भी जल रहा था ना, वो भी सिल्वर सिल्वर दिख रहा था, क्योंकि आई थिंक कि वहाँ पे पीछे से ना वाइट कलर का कुछ मलमल का कपड़ा वो लोग लगा देते हैं। और उसके बाद जो दिया ज्वलित होता है, दिया जो जलाते हैं, और जो शिवलिंग है, मतलब ऐसे लगता है कुछ सिल्वर, कोई चांदी की चीज़ें चमक रही है। बहुत 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 खूबसूरत दर्शन होता है। सो जो लोग नहीं जानते हैं वो ये जान ले कि सूर्योदय से पहले ही आपको ये दर्शन करना होगा। और उसके बाद जो एक्टिविटी है, जो चीज़ है 22 कुंड में नहाना एंड ऑल, वो सब करके वापस से आप दर्शन करोगे। जो जो जनरल वहाँ पे शिवलिंग रहता है उनका दर्शन होगा। लेकिन ये जो मणि का दर्शन है, ये सूर्योदय से पहले पहले दर्शन करना है आपको। सो ये गैलरी देखिए, इसको किस ज़माने में बनाया गया था, और मतलब जो इसमें नक्काशियाँ की है, जो बारीकी से इसमें काम किया गया है, वो अद्भुत है, अद्भुत। मतलब इसको कैसे बनाया गया है, मतलब ये हमारे सोच से परे है कि इतना खूबसूरत बनाया गया है। और गवर्नमेंट यहाँ की जो है काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन करके रखी है। मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पावन और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और सब कुछ सब जगह आपको हेल्प करने के लिए पुलिस है, लोग हैं, पंडा लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको सब कुछ पता। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम या कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम होना है। अगर आप नॉर्थ से हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वहाँ सब लोग बहुत हेल्पफुल नेचर के थे और सब ने हमें गाइड किया कि हमको क्या करना चाहिए। वैसे तो हमने पहले ही पता कर लिया था, बट फिर भी यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं जो अग्नि कुंड है, वहाँ पर हम लोग स्नान करने के लिए। जो लोग स्नान करना चाहते हैं वहाँ स्नान करें, और जो लोग स्नान नहीं करना चाहते वो पानी छिड़क ले। तो चलिए हम हमारे साथ वहाँ चलते हैं। ये मंदिर से बिल्कुल आई थिंक कि बहुत ही पास में, बिल्कुल रोड के उस पर आप समझ लो कि ये अग्नि कुंड का रास्ता है, जहाँ से हम लोगों को वहाँ समंदर है, वहीं पे स्नान करना। और कहते हैं कि समंदर में स्नान करने से ये रहा वो अग्नि कुंड, जहाँ पर ऐसे गेट्स बने हुए हैं, बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं। तो यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ फूल ले लिए हैं। तो मैं बता रही थी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जो मैंने जाना है थोड़ा बहुत, वो यही जाना है कि आपके जितने भी पाप किए हैं आपने, वो सारे पाप यहाँ धुल जाएंगे। और बहुत शुद्ध होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पे स्नान करना। तो चलिए हमारे साथ। हम लोग इतनी जल्दी मणि दर्शन कर लिए थे कि उसके बाद हम लोग यहाँ भी जब आए तो अभी अच्छे से सूर्योदय नहीं है। और ये है घाट, ये है वो समंदर जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। और सब लोग जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत पवित्र मानते हैं यहाँ पे स्नान करना। आपके जितने पाप है वो धुल जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो पाप ही क्यों करना है जब धुलना है तो। बट हम लोगों ने स्नान नहीं किया था, हमने पानी छिड़क लिया। और यहाँ यही वो जगह है जहाँ पर श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले यहाँ पर शिवलिंग बनाया था। और शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाया था और आराधना की थी, पूजा की थी भगवान शिव की। सो इसलिए यहाँ मानता है कि यहाँ पर जो रेत है उससे आप शिवलिंग बनाएं, उस पर फूल चढ़ाएं और जो जल है वो चढ़ाएं, और फिर उस शिवलिंग को इसी समंदर में प्रवाह कर दें। तो हमने भी ऐसा ही किया है। चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे सूर्योदय शुरू हो गया है। अब हम लोग यहाँ शिवलिंग बनाएंगे।
यहाँ मैंने शिवलिंग बनाया और जो हम लोग फूल लेके आए थे उससे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। और अभी मैं अर्जुन को कह रही हूँ कि तुम भी चढ़ा दो और अभिजीत को भी दे रही हूँ कि आप भी चढ़ा लो। सब लोग मिलके पूजा कर लेते हैं। धूप अगरबत्ती भी आप चढ़ा सकते हो। और भी पूजा का बहुत सारा सामान मिल रहा था, बट हमने फूल ही लिया था। और ये अर्जुन है जो बेलपत्र चढ़ा रहा है। हमने बेलपत्र चढ़ाया और अभी मैं अभिजीत को कह रही हूँ कि आप भी चढ़ा लो। हो गया। वो पत्ता हटाओ तो यहाँ फोटो भी ले लेंगे। ये हमने जो शिवलिंग बनाया था वो है, और वो नेक्स्ट वाला उस साइड जो दिख रहा है वो किटी ने जो बनाया था, ये उनका शिवलिंग है। सो अभी मैं उधर से जल लेके आ रही हूँ हाथ में ही, और मैं जल चढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई बर्तन ही नहीं था जल चढ़ाने के लिए। तो हमने हाथ से ही शिवलिंग पे जल चढ़ाया और प्रणाम किया है। और अभी सब लोग प्रणाम करके इसको समंदर में प्रवाह कर देंगे। तो हमको देख करके एक बगल में आंटी है, उन्होंने भी पूछा कि क्या आप क्या कर रहे हो। तो हमने जब बताया तो वो भी बनाने लगे और बोले कि अच्छा हुआ कि आपने बता दिया। और ये एक फैमिली है, जो आप जब मंदिर जाते हो ना तो फ़ोन अलाउड नहीं है, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। बट हम रखना भूल गए थे, हमारे साथ एक फ़ोन आ गया था और फिर हमको वीडियो भी शूट करना था। तो ये एक फैमिली मिल गई थी जिनके पास फ़ोन नहीं था, ये लॉकर में फ़ोन रख के आए थे। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, ये यूपी से थे और हिमांशु शायद इनका नाम था। तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा वीडियो भी बना दे और हमारी फ़ोटो भी क्लिक कर दे। तो फिर हमने उनका नंबर सेव करके उनको भेज भी दिया। सो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक ग्रुप है जिसमें जितने जेंट्स है वो एक जैसे ड्रेस पहने थे, धोती एंड बनियान पहने हुए थे। उनकी जो वाइफ थी वो ब्लू कलर का सब एक जैसा साड़ी पहनी थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। सो ये सब एक आइडिया मिला है कि जब कभी आप ग्रुप में जाओ तो आप ऐसा कर सकते हो। बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे कई सारे ग्रुप में भी लोग आए थे और बुजुर्ग लोग भी थे, यंग लोग भी थे। सो ये ऐसा जगह ही है कि और रामेश्वरम जो है वो 4 धाम में एक धाम है, तो इसका इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। और 11 ज्योतिर्लिंग में ये एक ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पे एक गाय भी है। एक्चुअली जिस दिन हम लोग गए थे यहाँ पे जब भी जो खड़े थे हम लोग को बहुत गाय मिली थी। ये देखिए इन आंटियों के बारे में मैं बोल रही थी। सो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मिस्टी को जो समंदर मिल गया, ये तो इसको गोवा का बीच समझने लग गई और ये पानी से निकलना ही नहीं चाह रही थी। ये मैं सूरज भगवान को अर्घ दे रही थी जल से, तो किटी ने उसको कैप्चर कर लिया। फिर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे फल फूल और प्रसाद मिल रहा था और फ्रूट्स मिल रहे थे। सो यहाँ पे रंजन जो है वो अपना मुंडन कराने के लिए गया था, और वो भी बिल्कुल बगल में बाजू में ही वो जगह था। तो वहाँ पे वो गया था, तब तक हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे और चाय पी रहे थे। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो हमको जाना था वो जाना था जो 22 कुंड है वहाँ पे। तो वहाँ चलिए देखते हैं कौन कौन चल रहा है हमारे साथ। चाय बहुत ही अच्छी थी, बहुत मज़ा आया सुबह सुबह चाय पी के। और जब तक हम लोग यहाँ थे तो सूर्योदय हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए पीछे आसमान कितना क्लियर है। और यही वो गेट है। ऐसे बहुत सारे गेट है दोनों साइड, मेरे लेफ़्ट साइड पे और मेरे राइट साइड पे। अगर आप चाहो तो आप पंडा भी ले सकते हो। वो कुछ आपको उनके साथ थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा और वो सब कुछ आपको करवा देंगे। जैसे कि यहाँ पे स्नान का हो गया, पूजा विधि हो गया, 22 कुंड में स्नान के लिए, एंड वापस से आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस था हमारा, कि हम लोगों ने पंडा नहीं लिया और हमारा बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और ये करते करते देखिए रंजन भी आ गया था अपना बाल मुड़वा के, और अभी उसको जाना था स्नान करने के लिए आफ्टर मुंडन। तो फिर हम लोग उसका वेट ही कर रहे थे कि वो स्नान करके आ जाए। और पंडा का बेसिकली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको पता है कि कहाँ पे अग्निकुंड और इसके बाद क्या प्रोसेस है, उसके बाद क्या प्रोसेस है, बिल्कुल इजी है। आप पहले मणि दर्शन करिए, उसके बाद अग्निकुंड यहाँ पे समंदर जो है वहाँ पे आके आप स्नान कर लीजिए। तो आपको मन है तो रेत का आप शिवलिंग बना के वहाँ पूजा कर लीजिए। और फिर इसके बाद हम चल पड़े हैं। तो ये एक ग्रुप आया था हरे राम हरे कृष्णा करके, तो चलिए देखते हैं।
और ये सब होने के बाद जब अभी हम लोग चल रहे हैं 22 कुंड में जो स्नान करना है, तो वहाँ डिसाइड अभी नहीं हुआ है कि कौन कौन स्नान करेगा वहाँ जाके। तो मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर देती हूँ कि जब हम यहाँ अग्नि कुंड के बाद 22 कुंड के तरफ चलते हैं, तो उससे पहले वहाँ पे छोटे छोटे से शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे लॉकर रूम मिलेगा। तो 200 रुपये उन्होंने लिया था हम 3 लेडीज़ के कपड़े रखने के लिए, और वहाँ चेंजिंग रूम भी होता है। सो वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैग लेके, जो स्पेयर कपड़ा तो आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, एक सेट एक्स्ट्रा कपड़ा, क्योंकि कुंड में जब आप आ जाएंगे तो वहाँ आप गीले हो जाएंगे, तो आप गीले में फिर मंदिर में दर्शन करना अलाउड नहीं है, आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और अगर आप बैग लेके 22 कुंड में जाओगे नहाने, तो जो बैग है वो गीला हो जाएगा। सो इससे अच्छा है कि एक लॉकर रूम ले लो। 200 रुपीज़ उन्होंने लिया था, और हमने वहाँ पे अपने जितने भी चीज़ें थी वो रख ली थी। वहाँ पे कैश मत रखो, सेफ़ नहीं है। आप कपड़े रख सकते हो, मोबाइल भी रख सकते हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो वो रहने से ये फ़ायदा हो गया कि हम 22 कुंड में नहाने के बाद गीले हो गए थे। वापस जब हम वहाँ पे आए तो लॉकर रूम में जाकर हमने अच्छे से चेंज किया, और लॉकर रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन था। और जब हमारा 22 कुंड में सब कुछ हो गया, आफ्टर चेंजिंग हम लोग आ गए दर्शन के लिए, तो हमें हाथी मिला। और ये है दर्शन, जो नॉर्मल शिवलिंग है उनके दर्शन भी मैंने आपको थोड़े से करा दिए। जो दिए जल रहे थे वही मंदिर था। और ये होने के बाद अब हम लोग बाहर की साइड निकल पड़े हैं। यहाँ भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ पूजा हो रहा था। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप जिधर से भी निकलोगे आपको ऐसी गैलरी मिलेगी, दोनों साइड ऐसी पिलर्स मिलेंगे, और बहुत सुंदर लगता है। मतलब जब आप जाओगे तो आप देखोगे। और ये मंदिर में हम लोग को टीका मिला था जो हमने लगाया। और ये सुबह का है होटल रामेश्वरम ग्रैंड। और अभी हम लोग सबको बहुत भूख लग गई है, तो हम लोग चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 10 o'clock है, और हम लोग को सारा एक्टिविटी करके वापस आने में, मंदिर दर्शन करके आने में 10:15 हो गया था। सो अगर आप इस होटल में रुक रहे हैं तो आप टाइम से थोड़ा पास जल्दी आ जाओ, मतलब 10 o'clock 10 o'clock से पहले आ जाओ। सो यहाँ पे बहुत ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, बट लकीली हम लोग को मिल गया। होटल अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, बट आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रख के नहीं जा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको हेल्प हो जब आप रामेश्वरम जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अभी रामेश्वरम से हम लोग जाएंगे कन्याकुमारी, और रामेश्वरम में और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप भी बने रहें, और हम फिर मिलते हैं कल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।